जय हिंद साथियों। मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की इतिहास की बुक का अध्याय 6 पढ़ेंगे। नए प्रश्न नए विचार। अध्याय 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप पहली बार आए हैं या अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के अध्याय 1 से 5 देख सकते हैं। साथियों, शुरू करते हैं हम लोग। नए प्रश्न नए विचार, अध्याय 6, बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ से, इनके गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ और बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका गौतम बुद्ध का जन्म लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह उस समय की बात है जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, जैसा कि हम लोग अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हजारों सालों के बाद से फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और बौद्ध धर्म के संस्थापक भी गौतम बुद्ध और बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ ही है, सिद्धार्थ ही थे। और गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने अर्थात गौतम बुद्ध ने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोधगया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बोधगया में, जो बिहार में पड़ता है, वहां पे एक पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे बैठकर कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें अर्थात गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, सबसे पहले वाराणसी के निकट सारनाथ है, वहां पर पहला उपदेश सारनाथ में वाराणसी के निकट गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु से पहले इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और पहली बार इन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में, और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन इन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले इन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके लोगों को शिक्षा देने में अपना व्यतीत किया। सारनाथ का एक स्तूप दिया गया है। सारनाथ, जहाँ पे पहली बार इन्होंने उपदेश दिया था अपना, सारनाथ, इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। ये स्तूप है यहीं पर सारनाथ में ही। इसी स्तूप में ही सबसे पहले गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। यानी कि सर्वप्रथम इन्होंने जहाँ उपदेश दिया था सारनाथ में, इसी घटना की स्मृति के लिए ही यहाँ पर एक स्तूप बना दिया गया है, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं। ये स्तूप है सारनाथ में। यहीं पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अपना प्रवचन या उपदेश दिया था। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा कि यह जीवन जो हम लोगों का है, ये दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, और हमारी इच्छा और लालसाएं जो हमारी हमेशा पूरी नहीं हो सकती हैं, हमारी इच्छाएं और लालसाएं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। यानी कि हमको जो दुख और कष्ट होता है, ये हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है, ऐसा बुद्ध जी ने कहा है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। यानी कि हम लोगों की जो इच्छाएं और लालसा हैं, इनको तृष्णा कहा है, इस लिप्सा को।
बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम बनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यदि हम आत्मसंयम अपनाते हैं तो ऐसी लालसाओं या इच्छाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने, अर्थात गौतम बुद्ध ने लोगों को कहा कि दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने मनुष्यों के साथ साथ जानवरों का भी आदर करने की शिक्षा दी और दयालु होने की भी शिक्षा दी। वे जानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारे कर्म के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे बुरे कर्म करें, ये हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्रकृत भाषा में दी। बुद्ध ने जो अपनी शिक्षा दी, अपना भाषण जो दिया, ये लोगों को प्रकृत भाषा में दिया। ये इम्पॉर्टेंट है, 3-4 चीज़ें ही इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। बुद्ध ने पहले बार कहाँ ज्ञान प्राप्त किया, कहाँ पे सबसे पहले उपदेश दिया, इनकी मृत्यु कहाँ हुई और किस भाषा में इन्होंने शिक्षा दिया, तो प्रकृत भाषा में इन्होंने शिक्षा दिया। ये इम्पॉर्टेंट है, आप चाहें तो शॉर्ट नोट बना करके लिख सकते हैं। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। प्रकृत भाषा जो उस समय की आम भाषा थी, सामान्य लोग जो जानते हैं उसी भाषा में, प्रकृत भाषा में ही इन्होंने अपना उपदेश दिया, जिससे आम लोग भी इस उपदेश का लाभ उठा सकें और समझ सकें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा का केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें। और आओ देखो उन्होंने किस प्रकार किया, ऐसा किस प्रकार किया। एक किसा गोमती की कहानी दी गई है। किसा गोमती नामक एक महिला थी, उसकी कहानी दी गई है, हम लोग पढ़ते हैं। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है कि किसा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। किसा गोमती नामक एक स्त्री थी, उसका एक पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी। किसा गोमती का पुत्र मर गया और वो अपने पुत्र को लेकर के नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया और बुद्ध ने कहा उससे, उस महिला से, मुझे 1 मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। बुद्ध ने कहा कि आपके पुत्र को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन मुझे 1 मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गोमती बहुत ही प्रसन्न हुई, परंतु जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने कहा, उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। यानी कि जैसे ही वो बीज लाने के लिए, सरसों का बीज लाने के लिए मुड़ी, वैसे ही बुद्ध ने उसे रोका, कहा, रुको, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। परिणाम स्वरूप उसको किसी घर में ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। इसलिए वो फिर लौट आई और गौतम बुद्ध उसको जो शिक्षा देना चाहते थे वो शिक्षा उसको मिल गई कि जो इस संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां, षड दर्शन यहाँ दिया गया है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
देखते हैं पुस्तक में उपनिषद के बारे में क्या दिया गया है। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। गौतम बुद्ध तो थे ही, इसी समय बहुत से अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि यह इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है। कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अधिकांश चिंतक की कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है, यानी कि बहुत से अधिकांश चिंतक ये मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है, यानी कि ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है जिन्होंने यह माना है कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक माने जाते हैं। ऋग्वेद के बाद में उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों का और तीनों अन्य, ऋग्वेद को छोड़कर तीनों अन्य वैदिक ग्रंथों का भी, अन्य वैदिक ग्रंथ भी उत्तर वैदिक काल में ही लिखे गए थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषदों में जो दिया गया संकलन, उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, और उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन दिया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। एक कहानी दिया गया है, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप छांदोग्य के उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक तथा अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। दो ऋषि थे, शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि थे जो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे ऋषि भोजन के लिए बैठे, वहां एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। शौनक नामक जो ऋषि था, उन्होंने कहा उस भिखारी से कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभी प्रतारिण ऋषि ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तब भिखारी ने कहा, ओह, इसका मतलब आप भी यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग ही तो हूँ। तो ऋषियों ने कहा, तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, भिखारी ने कहा कि इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की इस बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी एक महिला थी, कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। यानी कि ऐसी स्त्रियां भी थी जैसे गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी विद्वता स्त्रियां थी जो वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। इसी तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जाबाल का। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम बुद्ध नामक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम लोग आगे अध्याय 7 में पढ़ेंगे। व्याकरणविद पाणिनि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि
पाणिनि नामक विद्वान थे, ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की थी। संस्कृत भाषा व्याकरण की रचना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र के रूप में लिखे। आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के समकालीन ही जैन धर्म भी था। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर स्वामी ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के वज्जी संघ में पढ़ता था। लिच्छवी कुल के एक प्रसिद्ध राजकुमार थे महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा है। और महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। वर्धमान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और जंगलों में रहने लगे और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। इनकी शिक्षा, महावीर स्वामी की शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए और उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। महावीर स्वामी का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर स्वामी का कहना था कि सभी जीव जीवना चाहते हैं और सभी का जीवन प्रिय है, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृति में दी। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों लोगों ने प्रकृत भाषा में ही अपनी शिक्षा दी है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, क्योंकि साधारण भाषा में जो उस समय की आम भाषा थी, प्रकृत भाषा, उसी भाषा में महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों ने लोगों को शिक्षा दिया। इससे आम जनमानस भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्रकृति मगधी कही जाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। जैन धर्म के जो अनुयायी थे उन्हें भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। वो चोरी नहीं कर सकते थे, ऐसी उनको सख्त हिदायत थी। और उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, अर्थात पुरुषों को नग्न अवस्था में ही रहना पड़ता था। जैन धर्म के अनुयायियों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन के बारे में दिया गया है, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, अर्थात इसके नियम बहुत कठिन थे जैन धर्म के। तो अधिकांश व्यक्तियों को इसका पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को अपनाने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और जो लोग अपने घरों पर रहे वे भिक्षुड़ी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। किसानों के लिए जैन धर्म का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत की कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी कि वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई।
पहले, जबकि मौखिक रूप से ही शिक्षाएं दी जाती थी। संघ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संघ क्या? महावीर तथा गौतम बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ही मानते थे कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक भी बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध भिक्षुओं के बारे में जानकारी हमें मिलती है विनय पिटक से। विनय पिटक से हमें पता चलता है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। यानी कि विनय पिटक से हमें पता चलता है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। स्त्री अलग रहती थी, पुरुष अलग रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी वो लोग संघ में भाग ले सकते थे। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी संघ में सम्मिलित होने के लिए। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुणी साधु के लिए प्रकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। यदि किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। यदि किसी तरह की आपसी लड़ाई होती थी उन लोगों के बीच में, तो वे बैठक कर लड़ाइयों का निपटारा करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, कड़िकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। विहार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। विहार, जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। चाहे जैन धर्म के अनुयायी हों या जैन धर्म वाले हों या बौद्ध धर्म वाले हों, भिक्षु भिक्षुणी हों, वे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम कर लोगों को उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। यानी कि वर्षा ऋतु में ही जब यात्रा करना कठिन होता था तो एक ही स्थान पर रुकते थे, अपने अनुयायियों द्वारा बनाए गए उद्यानों में या अस्थायी रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहकर जीवन बिताते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा जाता है। भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो शरण स्थल बनाए गए थे उन्हीं को विहार कहा गया। आरंभिक विहार एक ये दिया गया है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है, यहाँ पे उसका चित्र दिया गया है। यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। यह कार्ले नामक स्थान पर जो बिहार में पड़ता है स्थित एक गुफा है। भिक्षु भिक्षुणी इन शरण स्थलों पर रहकर ध्यान किया करते थे। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ में से ज्ञात होता है जिसमें लिखा गया है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश लेते हैं तो अपना वर्ण, वो कौन से वर्ण से हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सब समाप्त हो जाता है। श्रेणी तथा परिवार सब त्याग कर देते हैं, तब वो सिर्फ बौद्ध अनुयायी रहते हैं। लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। लकड़ी के बनाए गए क्या? आरंभिक विहार
आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। आरंभिक विहार जो बनाए गए थे वो लकड़ी के बनाए गए थे और बाद में इनमें ईंटों का प्रयोग कर निर्माण किया गया। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण किया जाता था। विहार का जो निर्माण किया जाता है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, वो प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा या भूस्वामी के द्वारा दान की गई भूमि पर, किसी के द्वारा दान की गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। स्थानीय लोग भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। स्थानीय लोग उनके खाने पीने का, दवाइयों का, वस्त्र का, भोजन का प्रबंध करते थे और इसके बदले में भिक्षु भिक्षुणी लोगों को शिक्षा दिया करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया और आगे चल करके बौद्ध धर्म अपने भारतीय उपमहाद्वीप में तो फैला ही, साथ साथ उसके भारतीय उपमहाद्वीप के बाहरी क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। इसी समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। जब महायान शाखा का विकास हुआ तो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। दूसरा जो परिवर्तन आया वो बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। बौद्ध धर्म का जो प्रसार हुआ वो पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। बौद्ध धर्म दक्षिण से पूर्व की ओर श्रीलंका, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवास नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इस क्षेत्र में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री वो स्त्री पुरुष थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफी प्रसिद्ध हैं। करीब 1600 साल पहले आया हुएनसांग, 1400 साल पहले आया और उसके बाद 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब चीनी यात्री थे। फायान, हुएनसांग और इत्सिंग, ये तीनों चीनी यात्री थे। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ऐसे लोग, चीन से जो लोग भारत आए, फायान हो, हुएनसांग हो या इत्सिंग हो, ये चीन से भारत आए थे बौद्ध धर्म से जुड़ी जगहों और उनके मठों को देखने के लिए। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए। नालंदा के बारे में दिया गया। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। हुएनसांग लिखा है, हुएनसांग नाम था। हुएनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने
उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के केंद्र नालंदा बिहार का में अध्ययन किया। ह्वेनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र था नालंदा, जो बिहार में है, वहां पे अध्ययन किया। उन्होंने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। जो चीन से बौद्ध यात्री आए थे, उन्होंने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दें। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। जीवन के चरण के बारे में बताया गया है। आश्रम व्यवस्था को बताया गया है। यहाँ पे जीवन के चरण, आश्रम व्यवस्था। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रम बताए गए हैं, जिनकी व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती है कि इस चरण के दौरान वह सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। यानी कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत यह अपेक्षा की गई है ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से कि वे इस चरण के दौरान सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था, जिसे सन्यास आश्रम कहते हैं। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रसार करने के लिए किन बातों पर जोर दिया? यहाँ पे सही व गलत का निशान लगाने के लिए दिया है। बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा दिया नहीं। बुद्ध ने तो कहा किसी सबका जीवन प्रिय है, किसी को भी मारना नहीं चाहिए, तो ये गलत है। बुद्ध ने पशुबल को बढ़ावा नहीं दिया, इसलिए ये पहला गलत है। ये गलत है। बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह पर बहुत ही महत्व है। हाँ, यहाँ पर स्तूप भी बनवा दिया गया है। बुद्ध ने सारनाथ में सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था, वो भी प्रकृत भाषा में, और उसी स्थान पर एक स्तूप भी बना दिया गया है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये गलत है कर्म का। बुद्ध ने कहा कि कर्म चाहे हमारे अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ आगामी जीवन को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कहा गया है, ये गलत है। प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। हाँ, बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए यह सही है। उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, एकदम सही है। अधिकांश विचारकों का यह मान्यता था कि अंततः ब्रह्म तथा आत्मा एक ही हैं। ऐसा अधिकांश विचारक मानते थे कि अंततः ब्रह्म तथा आत्मा एक ही हैं, तो ये सही है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ये लगभग समकालीन थे। उपनिषदों के विचारक जैन, महावीर और गौतम बुद्ध लगभग आज से 2500 साल पहले
जैन ग्रंथों का लेखन भी आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। हम लोग पढ़ चुके हैं इसी लेसन में। पहले प्रारंभ में मौखिक शिक्षा दिया जाता था और बाद में गुजरात में आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व इसे लिखा गया है। साथियों, ये वीडियो यहीं तक। यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ये वीडियो यहीं तक साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।